दोस्तों, यदि आप किसी भी जगह का ऐतिहासिक महत्व या पौराणिक महत्व जानना चाहते हैं तो आपको वहाँ से संबंधित जो अजायब घर या हम कहें कि म्यूज़ियम जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर म्यूज़ियम में या अजायब घर में हमारी जो प्राचीन समय की जो सभ्यता है उसको सहेज कर रखे जाने का काम किया जाता है। ऐसी ही एक सभ्यता मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, जो कि एक ऐसे म्यूज़ियम में मैं आपको लेके आया हूँ जो कि विराटनगर में स्थित है, जहाँ पर आदिकाल से जुड़े हुए कुछ रोचक जो सामग्री है उनको सहेज कर रखा गया है। मित्रों, हम हमारी इस यात्रा को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत अजायब घर, या फिर हम कहें कि म्यूज़ियम। हम बढ़ते हैं म्यूज़ियम की ओर। हमारे जो कैमरामैन साथी हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जो म्यूज़ियम है उससे संबंधित जो एंट्रेंस गेट है उसको दिखाएं। और अब हम बढ़ रहे हैं म्यूज़ियम की ओर। यहाँ पर शायद जो म्यूज़ियम के कर्मचारी हैं या कहीं की प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। नमस्कार साहब। सब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि म्यूज़ियम आप देखिए, इसीलिए बनाया हुआ है, देखने के लिए। अच्छा, ठीक, थैंक यू दोस्तों। यहाँ से शुरुआत करें? अच्छा, यहाँ से इस तरीके से होता है क्या? चलिए चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ चले हैं म्यूज़ियम की ओर। और बहुत ही खूबसूरत, ओहो, शायद मैंने इस तरीके का जो म्यूज़ियम है कभी नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। चलिए, ये तो कहने की बात है, आपने शायद देख लिया होगा अगर आप जगह जगह घूमने के लिए जाते होंगे। दोस्तों, सबसे पहले म्यूज़ियम में घुसते ही हमें यहाँ आदिनाथ जैन तीर्थकर जो भगवान हैं उनकी प्राचीन समय की जो एक प्रतिमा है वो दिखाई दी है, जो कि 10वीं सदी की प्रतिमा है। ओहो, इतनी पुरानी प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपको जो म्यूज़ियम में आज दिखाई देने वाला है या फिर दिखाने जा रहे हैं उन चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें, बहुत ही पुराने समय की चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। मैं आपको बता दूं ये क्या है। यहाँ पर देखिए, दिशा निर्देश भी लगे हुए हैं। पाषाण उपकरण, ये प्राचीन समय में पत्थर की नुकीली धारों से किसी भी धातु को छीलने, काटने, छेदने आदि का कार्य किया जाता था। यहाँ पर जो आप ये नुकीले पत्थर देख रहे होंगे, देखिए, इनसे उस समय किसी भी चीज़ को छीलने का या काटने का, छेदने का काम किया जाता था। जो आज हम कील, पेचकस इन चीज़ों से करते हैं, वो काम पुराने समय में इन चीज़ों के माध्यम से किया जाता था। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और यहाँ हमें क्या क्या मिलने वाला है हम देखते हैं। यहाँ पर भी हमें वही चीज़ें शायद देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये भी वही उसी तरह के पत्थर हैं जिनसे उस समय किसी भी नुकीली या हम कहें कि किसी भी चीज़ को छेदने या छीलने का काम किया जाता था। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये दोस्तों आदिकाल के ज़माने में जो सलेटी रंग के मृदा पात्र मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, ये उस ज़माने की जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके अवशेष हैं, जो कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई की गई थी उसमें प्राप्त हुए। अभी आपको सामने जो दिखाई दे रहे होंगे ये उस ज़माने के आदिकाल के समय के लोह धातु से बने औजार हैं। देखिए दोस्तों, ये उस समय खेती बाड़ी या हम कहें कि किसी प्रकार का कोई काम आपको औजारों के साथ करना है तो शायद यही औजार उस समय इस्तेमाल किए जाते होंगे। बहुत ही खूबसूरत। अब हम पहुंच गए हैं प्राचीन समय के जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, वो बर्तनों को यहाँ पर सहेज के रखा गया है। आइए हम नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये चीज़ें आपको आज भी दिखाई दे जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर ये चीज़ें किस ईस्वी की बनी हुई हैं, किस ज़माने की बनी हुई है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बखूबी बयां अपना जो इतिहास है वो बयां करती नज़र आ रही हैं। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत मिट्टी के बर्तन जो कि आदिकाल के समय के हैं। ये दोस्तों, अब जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये आज के नहीं, 600 ईसा पूर्व के
मिट्टी की मूर्तियां हैं। आप देखिए, मूर्तियां तो आप आज के दौर में भी देखते होंगे, लेकिन इन मूर्तियों को देखने के बाद आप वाकई अतीत में जाने का आपका मन कर रहा होगा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी मूर्तियां उस ज़माने की, जो हमें आज कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। वो मूर्तियां हमें इस अजायब घर में देखने को मिली। दोस्तों, अब हमने जो देखा वह शायद आपको आश्चर्य होगा। अब हमें यहाँ पर पार्श्वनाथ जी की एक बहुत ही पुरानी प्रतिमा दिखाई दी है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। सर्प फणों से छत्रयुक्त एवं सर्प कुंडलियों पर आसनस्थ 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जी महाराज। दोस्तों, ये मूर्ति आज की नहीं है, ये 12वीं शताब्दी की मूर्ति बताई जा रही है। यहीं पर कुछ और भी चीज़ें, ये 18वीं सदी के जो गणेश जी हैं भित्ति चित्र के रूप में, ये वो आप देख सकते हैं। उस ज़माने में गणेश जी की जो मूर्ति है इस तरीके की रही होगी। आज हमें सचमुच एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है दोस्तों, जो कि विराटनगर के अजायब घर म्यूज़ियम में देखने को मिला है। आपने अपने समय में 10-20 पैसे के सिक्के तो आपने देखे ही होंगे। यहाँ पर हमें मिल गए हैं नूरदीन जहांगीर के समय के, उस समय के सिक्के। देखिए दोस्तों, उस समय किस तरह के सिक्के हुआ करते थे। ये इस समय जो कांच के शोकेसेस हैं उनके अंदर बंद हैं ये नूरदीन जहांगीर के सिक्के। देखिए और निहारिए अपनी प्राचीन संस्कृति को कि उस ज़माने में किस तरीके से सिक्के हुआ करते थे। ये अकबर कालीन चौकोर सिक्के हैं मित्रों। देखिए, बिल्कुल चौकोर सिक्के, और यहाँ पर कुछ इनके बारे में जो सूचनाएं हैं वो भी लिखी हुई हैं। अब अगली कड़ी में ये देखिए, इब्राहिम लोदी का नाम तो मैंने सुना है। इब्राहिम लोदी का जो वंश है उसको लोदी वंश भी कहा जाता था। दोस्तों, यहाँ इब्राहिम लोदी के समय के भी जो सिक्के हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। कभी आप अलवर आएँ या जयपुर, अलवर से जयपुर आते समय या जयपुर से अलवर जाते समय आप यहाँ ज़रूर रुकें और हमारी इस विरासत को एक नज़र निहारें ज़रूर, क्योंकि जो हमारी विरासत है यही हमारी असली पूंजी है। मित्रों, आगे बढ़े और यहाँ भी हम देखेंगे कि जो लोदी वंश के सिक्के जो भी हमने देखे यहाँ भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस ज़माने में जो सिक्के काम में लिए जाते थे वो सिक्के आज भी यहाँ पर इस म्यूज़ियम में लगे हुए हैं। यहाँ पर आहत मुद्रा पंचमार्क कॉइन्स। देखिए दोस्तों, उस ज़माने में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी आज से हज़ारों साल पहले, शायद हम आज म्यूज़ियम के माध्यम से ही देख सकते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर इन चीज़ों को सहेज कर रखा जाता है। मित्रों, अगर आपको वाकई इस ऐतिहासिक म्यूज़ियम को देखना है तो आपको कम से कम विराटनगर तो आना ही पड़ेगा। जयपुर से अलवर आते समय, या फिर हम कहें कि अलवर से जयपुर आते समय जो सड़क मार्ग है उसके मध्यांतर में पड़ता है विराटनगर। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको इतनी शानदार और पुरानी जानकारी ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू करवाया है, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं कमेंट करके। और मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमारी जो विरासत है उसको देश के कोने कोने में पहुंचा दें। मैं आपसे ये कहूँगा कि आज हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं हम उनसे अधिक से अधिक लोगों को रूबरू करवाएं। मैं सुरेंद्र चौहान आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।